हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल रिलीज़ हो गया है। CUET UG CSAS फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और कुछ गाइडलाइंस और कुछ शेड्यूल रिलीज़ करा है यूनिवर्सिटी ने। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ फेज़ 2। अब जैसे कि आपको पता है CSAS के अंदर 3 फेजेस में एडमिशन होते हैं। फ़ेज़ 1 जो कि बहुत पहले से शुरू हो गया था मई के लास्ट वीक से, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डालकर 250 रुपये की पेमेंट करनी थी। और अब यहाँ पे फ़ेज़ 2 यहाँ पे शुरू हो रहा है। फ़ेज़ 2 में ये लोग बोलते हैं कि NTA ने CUET का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हम जो अपना फ़ेज़ 2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अगस्त से। जी हाँ, थर्सडे 1 अगस्त से जो इसका फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है। अब इस फेज़ के अंदर कैंडिडेट हु हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फ़ेज़ 1 must log in to their dashboard to choose their preferred program and college combination subject to fulfillment of their eligibility। यानी कि इस फ़ेज़ 2 के अंदर आप लोग अपना जो UG एडमिशन पोर्टल है वो लॉगिन करोगे और अपने कोर्सेज एंड कॉलेजेस का प्रेफरेंस भरोगे, जिन में आप एलिजिबल हो उन कोर्सेज के हिसाब से। कैंडिडेट हु हैव स्टिल नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन द CSAS पोर्टल विल ऑल्सो बी एबल टू रजिस्टर as the university has decided to keep both the phase open till 5 p.m. Wednesday 7th August. Phase 1 and Phase 2 will also close on 5 p.m. Wednesday 7th August. And preference save submitted by the candidate will auto logged on reaching the deadline, that is 5 p.m. 9th August. इस पैराग्राफ का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने अभी तक फ़ेज़ 1 का भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा था तो वो भी अभी भी ओपन है फ़ेज़ 2 के साथ साथ, और वो 7 अगस्त तक ओपन रहेगा। और फ़ेज़ 2 की भी जो लास्ट डेट है, यानी कि प्रेफरेंस फिलिंग की भी जो लास्ट डेट है वो भी 7 अगस्त तक ही है। 7 अगस्त तक जितनी भी आपने प्रेफरेंस भरे होंगे वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे 9 अगस्त तक। ठीक है, ये लोग बता रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। फ़ेज़ 2 के अंदर कैंडिडेट विल हैव टू मैप द सब्जेक्ट स्टडीड बाय देम इन क्लास 12 टू दोज इन विच दे हैव अपीयर इन CUET UG। इस पॉइंट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में मत समझिएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, फ़ेज़ 2 के अंदर आपको सब्जेक्ट मैपिंग भी करनी है। जब आप लॉगिन पोर्टल ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो आपने CUET में दिए हैं और प्लस आपने वो सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़े हैं। Only those paper will be considered in which candidate have passed his or 12th board. Candidate must refer to the information bulletin for detail related to similarity of the subject। यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े होते हैं और CUET का एग्ज़ाम भी दिया है, बट सब्जेक्ट के नाम थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं, तो उस सिमिलरिटी के लिए आप प्रोस्पेक्टस को रीड करें। तो फ़ेज़ 2 के अंदर सब्जेक्ट मैपिंग करनी है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं प्लस जनरल टेस्ट दिया है तो वो भी सेलेक्ट करना होगा। आई थिंक जनरल टेस्ट विल नॉट बी मैप्ड इन एनी सब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जनरल टेस्ट तो आप क्लास 12 में पढ़ते नहीं हैं तो वो मैप नहीं करा जाएगा। बाकी ऑप्शन आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। तो ये 2 काम फ़ेज़ 2 में करना है, सब्जेक्ट मैपिंग करनी है, चंद सेकंड्स का काम है, और प्रेफरेंस फिलिंग करनी है जो कि बहुत ध्यानपूर्वक आपको करनी है। मैं कोशिश करूँगा एक डिटेल वीडियो लेकर आई जाए कि प्रेफरेंस शीट बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्रैक्टिकली तो मैं नहीं दिखाऊँगा, बट थ्योरेटिकल वे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। उसके बाद नीचे इन लोगों ने शेड्यूल बता दिया है, और शेड्यूल ये लोग साफ बोल रहे हैं। पहले आप यहाँ पे देखिए फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 CSAS का। इसमें ये लोग बोल रहे हैं भाई, पहले तो फ़ेज़ 1 में करेक्शन विंडो है जो कि 4 अगस्त तक ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये बोल रहे हैं कि भाई प्रेफरेंस फिलिंग जो है वो 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक आप लोग कर सकते हो। और इसी टाइम ड्यूरेशन में अगर आपने फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन भी अभी तक नहीं करा है वो भी खुला रहेगा। ठीक है, और आपकी जो प्रेफरेंस आप भरोगे वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी 9 अगस्त शाम 5 बजे तक। इसके बाद आपकी रैंक आएगी सिमुलेटेड रैंक्स। अब ये सिमुलेटेड रैंक्स क्या है, 11 अगस्त को शाम 5 बजे आएगी। ये जो रैंक होती है दोस्तों, ये बताती है कि जो आपने प्रेफरेंस अभी तक भरे हैं उस प्रेफरेंस के बेसिस पर आपकी क्या रैंक आ रही है वो बताएंगे। एक आपको आइडिया दे देंगे, ये कंफर्म रैंक नहीं होती, एक आइडिया आपको दे देंगे कि जो रैंक्स आपने भरी हैं और आपके रैंक्स जो प्रेफरेंस आपने भरे हैं, आपके स्कोर और दूसरे बच्चे जो हैं उनके स्कोर, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी क्या रैंक है।
ये आपको बता देंगे 11 अगस्त को। फिर उसके बाद ये बोलेंगे भाई प्रेफरेंस अब आप एडिट करना चाहते हो तो अब आप एडिट कर सकते हो 11 अगस्त शाम 5 बजे से 12 अगस्त रात 12 बजे तक, यानी कि लगभग 1.5 दिन का टाइम देंगे कि प्रेफरेंस अगर आपको चेंज करना है, आपने रैंक देख ली अपनी, आप प्रेफरेंस दोबारा से चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद फाइनली जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा 16 अगस्त शाम 5 बजे तक। ये कहाँ होगा रिजल्ट रिलीज़? ये आपके यूजी एडमिशन पोर्टल के अंदर ही रिलीज़ होगा। कोई अलग से नोटिस, कोई अलग से लिस्ट नहीं आएगी, आपके पोर्टल के अंदर ही शो होगा कि आपको कोई सीट या नंबर ऑफ़ सीट्स अलॉट हुई हैं या नहीं। दैट्स इट। अब आपको अगर सीट अलॉट हुई होगी तो आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, जिसकी लास्ट डेट होगी 18 अगस्त शाम 5 बजे तक। आपको सीट को जस्ट एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है, कुछ अंडरटेकिंग्स आएंगे उसको करके सबमिट कर देना है। वो आप करोगे तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरीफाई करे जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन वो वेरीफाई करी जाएगी। इसमें टाइम लगेगा 20 अगस्त तक का, शाम 5 बजे तक का। अगर इस दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके गलत पाए गए तो कॉलेज आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है या आपके यूजी एडमिशन पोर्टल पर डिस्क्रिपेंसी रेज कर सकता है, वो भी आपको चेक करते रहना है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आप उसको रिजॉल्व करोगे 20 अगस्त तक। देन फाइनली आपकी जो पेमेंट होगी फर्स्ट राउंड की वो 21 अगस्त 2024 होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है, ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका 21 अगस्त को, सॉरी फर्स्ट राउंड के जो अलॉटमेंट है 21 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा पेमेंट के साथ। अब यहाँ पे सेकंड राउंड शुरू होगा। अब सेकंड राउंड शुरू होने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, वो बहुत केयरफुली आप लोग समझ लीजिए। सेकंड राउंड में कौन कौन बच्चा जाएगा? जो फर्स्ट राउंड में जिसको सीट अलॉट हुई है लेकिन उसने अपग्रेड कर लिया, फ्रीज नहीं करा, तो वो सेकंड राउंड में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वो बच्चा जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। अभी समझ से रहिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई थी आपको और आपने सीट फ्रीज कर ली, देन यू आर नॉट एलिजिबल अंडर सेकंड राउंड, यू आर एलिजिबल ओनली इन द स्पॉट एडमिशन। तो ये चीज़ दिमाग में रखें। अब सेकंड राउंड के लिए ये लोग कुछ बातें बोल रहे हैं वो समझिए। सेकंड राउंड में कितनी सीट्स खाली हैं ये 22 अगस्त को शाम 5 बजे आपके डैशबोर्ड में शो कर देगा। आपका जो पोर्टल है उसमें शो कर देगा किन किन कोर्सेज़ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, उसमें किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं, ये शो कर देगा। फिर ये बोलते हैं कि आप सेकंड राउंड के रिज़ल्ट आने से पहले अपने हायर प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकती हो। इस पॉइंट को बहुत केयरफुली समझिए, हायर प्रेफरेंस को। मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में आपको 19वें प्रेफरेंस की सीट अलॉट हुई और आपने सब कुछ एक्टिविटीज़ करके अपग्रेड कर लिया, तो सेकंड राउंड में रिज़ल्ट आने से पहले नंबर 1 से लेकर नंबर 18 तक जो आपके प्रेफरेंस हैं उसमें आप शफलिंग कर सकते हो। और अगर किसी को फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो ऑब्वियसली वो किसी भी प्रेफरेंस को शफलिंग कर सकता है, रीऑर्डर कर सकता है। इसके लिए 22 से 23 अगस्त तक का टाइम दिया जाएगा। फिर सेकंड राउंड का रिजल्ट आपका 25 अगस्त को आएगा, वही सारा प्रोसेस चलेगा। 27 अगस्त तक सीट को एक्सेप्ट करना है, वेरिफिकेशन और अप्रूवल 29 अगस्त तक चलेगा और 30 अगस्त तक आपको सेकंड राउंड के लिए पेमेंट करनी होगी। अब काफ़ी बच्चे ये पूछेंगे सर सेकंड राउंड के बाद भी क्या अपग्रेडेशन अलाउड है? तो अभी इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मोस्ट लाइकली अगर थर्ड राउंड आता है, जो कि कायदे से आना चाहिए, 3 राउंड जनरली कम से कम चलने चाहिए, तो सेकंड राउंड के बाद भी अपग्रेडेशन अलाउड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं जाएगा, वो शेड्यूल आ जाएगा, उसके हिसाब से आप एक्टिविटीज़ करोगे। ठीक है, ये सारा डिटेल शेड्यूल और डिटेल गाइडलाइंस हैं आप लोगों की। जो बच्चा सेकंड राउंड में आ रहा है अपग्रेड करके, उसको या तो हो सकता है सीट अपग्रेड हो जाएगी उसकी, और अगर बैलेंस अमाउंट होगा वो पे कर देगा एक्स, और सेकंड राउंड का अमाउंट कम होगा, बैलेंस वाला अमाउंट रिफंड आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। या अगर सीट अपग्रेड नहीं हुई, पहले वाली सीट ही आपकी फिर रिटेन करती जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अपग्रेड करके आ रहा है उसका सेकंड राउंड में कुछ लॉस हो सकता है, या तो हायर प्रेफरेंस अलॉट हो जाएगा या फिर सेम सीट रिमेन्स रहेगी। ठीक है, और जिनको सेकंड राउंड में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ फिर तो वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी फिर अगले पेज में इन लोगों ने बताया हुआ है कि वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे, तो उन वेबिनार्स को आप लोग ज़रूर से देखें। प्रेफरेंस के बारे में भी उसमें बताएंगे ये, तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। ऑलराइट, तो ये डिटेल शेड्यूल और गाइडलाइंस हैं दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन के। थैंक यू।